Assalamualaikum and welcome back guys to the new exercise on chapter 4, and thank you very much guys for watching and learning math here. So let's begin our today's session. Class 9th math unit 4 algebraic expressions, और आज हम इसकी करेंगे exercise 4.2. So let's begin with the theory portion first. इसमें हमारे पास कुछ formulas हैं, उनको देख लेते हैं जो कि हमारी आगे throughout the exercise use होंगे. ठीक है, फर्स्ट फार्मूला क्या है, प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसी तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 4ab. ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है और उनका होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bcn प्लस 2ca. सिमिलरली ये हमारे पास फार्मूलाज हैं. अच्छा, इन दोनों में आपने ना मिक्स नहीं करना. दिस इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड नंबर 6 इट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब. ठीक है, तो इन दोनों के फार्मूलाज थोड़े से डिफरेंट हैं. अगर तो आपके एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में आपके फार्मूला शीट गिवन होती है दैन इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूलाज, राइट. अब ये जो हमारे पास है ना ए प्लस बी होल क्यूब, इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, विच इज़ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, राइट. एक ब्लू कलर में लिखा हुआ और एक ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर में, ए क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. आगे जो एक्सरसाइजेज में फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए वो मोस्ट प्रोबेबली हम ये वाला यूज़ करेंगे, राइट. क्योंकि उसमें हमारे पास मोस्टली वैल्यूज़ गिवन होती हैं ए बी की और ए प्लस बी की, राइट. लेकिन इसमें देखें कहीं पे भी ए प्लस बी नहीं है, तो इसलिए हम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनमें से एक वैल्यू होती है ए प्लस बी. ठीक है, इसी तरह ए माइनस बी होल क्यूब, इसके ये दो फार्मूलाज हैं, लेकिन आगे जो एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे हम वो ये रेड कलर वाला, राइट. दैन हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको एक्सपैंड करें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अच्छा, अब इसमें ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये प्लस वाला है ना, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें प्लस है, राइट. यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ की फर्स्ट टर्म में प्लस है और फिर सेकंड टर्म में आपके पास माइनस है. गॉट इट. इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपने जब एक्सपैंड भी करना है तो माइनस से एक्सपैंड करना स्टार्ट करना है, माइनस आएगा और फिर प्लस एंड द लास्ट टर्म इन दोनों फार्मूलाज में प्लस प्लस ही है, राइट. ठीक है, नेक्स्ट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी जो कि ए बी के साथ कलेक्टिवली है वो माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड द लास्ट फार्मूला इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी. अब इन फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, राइट. बल्कि जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइजेस करते चले जाएंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये फार्मूलाज इनमें से काफ़ी सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, राइट, क्योंकि एक रेपिटेशन में यूज़ हो रहे होंगे. अच्छा, अभी इस एक्सरसाइज करने से पहले जो इसके जो थ्योरी में एग्जांपल्स हैं ना वो आपने खुद सॉल्व कर लेनी है. हम डायरेक्टली जंप करते हैं टू द एक्सरसाइज. सो दिस इज़ एक्सरसाइज 4.2 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चंस हैं, तो चलें इनको गो थ्रू कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6. हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब देखिए हमारे पास हमने जो ऊपर फार्मूला शीट में जो नंबर 1 पे आपके पास फार्मूला है वो वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है, हमने सबसे पहले ये फार्मूला लिख लिया, फिर इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने पुट कर दी. सो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6, वो यहाँ पे पुट कर दी. ठीक है, प्लस 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना था. अब इनका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100, 6 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36, और फिर इन दोनों को ऐड कर लें. अब यहाँ पे देखें मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ चुका है, राइट. अब इसी के पार्ट 2 पे चलते हैं. इफ़ ए प्लस बी हमारे पास ये वैल्यू है, ए माइनस बी ये वैल्यू है, इन दिस केस हमने ए बी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये अब आपके पास सेकेंड फार्मूला है जिसमें आपके पास 4ab वाला फार्मूला यूज़ करना है हमने. इसमें आपने अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज़ पुट कर दी. अब इनके स्क्वायर ले लीजिए, तो 5 स्क्वायर का क्या मतलब है, 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ. तो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई, 25 माइनस 17 इज़ 8. अब यहाँ पे हमें चाहिए वैल्यू ए बी की. अब 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वालिटी साइन के, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में.
ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास ए और बी का आंसर आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2। Question number 2 is if a square plus b square plus c square is 45 and a plus b plus c is equal to -1, हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब ये देखें हमने ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ कर लेना है। अच्छा, जो वैल्यूज़ गिवन होती है ना क्वेश्चन में, उनको देखते हुए हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करना है, राइट। ठीक है, सो अब ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इनमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 45, तो ये देखें इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 45, राइट। और हमारे पास वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, तो ये इसकी जगह हमने वैल्यू लिख दी -1, राइट। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली इक्वेशन की। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 45 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, -45 में। अब हम ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस साइड पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको हम दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, मूव कर देंगे, ठीक है। इसलिए हमने इस 45 को दूसरी तरफ मूव कर दिया। फिर इसी तरह ये 2, इसको जब मूव किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 45 इज़ -44। अब इस साइड पर हमारे पास एक्स्ट्रा अभी भी एक टर्म है विच इज़ 2, ठीक है। इस टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, एंड 44 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 22, और यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10, और सेकेंड हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और हमने m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब अगेन ये वही फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, m प्लस एन प्लस पी, राइट। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10, तो इसकी जगह हमने 10 पुट कर दिया। और सेकेंड क्या है, m n प्लस एन पी प्लस पी एम और पी एम पी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 27, तो इसकी जगह हमने ये देखें, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो पीछे क्या रह जाएगा, एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 27, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 2 टाइम्स 27 इज इक्वल टू 54। अब मुझे वैल्यू चाहिए m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, 54, जो कि ऐड हो रही है, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। सो 100 माइनस 54, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 46। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78, वैल्यू इज गिवन, और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू भी गिवन है, हमने x प्लस वाई प्लस जी। अगेन हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लें। अब इन दिस केस मेरे पास a, b और c की जगह कौन सी वैल्यूज़ हैं, x, y और z, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इनको उस फार्मूला में ट्रांसफॉर्म कर देना है, राइट। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है ना वो पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यूज़ गिवन है, तो उसकी वैल्यू ये देखें हमने यहाँ पे पुट कर दी 78, राइट। और सेकंड क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, ये 2 कॉमन ले लिया। इन तीनों टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन है, तो वो मैंने 2 बार कॉमन ले लिया। और यहाँ पे देखें एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी, 59, तो ये मैंने यहाँ पे 59 पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली इनको सॉल्व करते चले जाएंगे। सो 2 टाइम्स 59 इज़ 118, 118 प्लस 78 इज़ 196। अब यहाँ पे देखिए मुझे फाइंड क्या करना था, x प्लस वाई प्लस जी, राइट। लेकिन अभी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ रही है वो स्क्वायर में आ रही है। इट मीन्स मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसकी जो एंटी वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इसका ऑपोजिट क्या चीज़ होगी, 1/2, विच इज़ बेसिकली योर स्क्वायर रूट। तो इसलिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब ये स्क्वायर रूट साइन और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जी विच इज़ इक्वल टू। अच्छा, जब भी आप स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं ना, तो हमेशा आपके पास रिजल्ट में 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। सो दिस प्लस माइनस 14, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, +14 एंड -14, राइट। गॉट द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ x प्लस वाई प्लस जी, अगेन सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है। आपने अगेन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। अब इन दिस केस a बी एंड c, इनकी जगह हम यूज़ करेंगे x, y एंड z, राइट। तो इस फार्मूले को हमने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया।
अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, तो इसकी जगह हमने एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 पुट कर दिया। सेकंड वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ये देखें इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 64, राइट। और ये जो थर्ड टर्म थी, इन तीनों में देखें आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, राइट। अब इनको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। सो 12 स्क्वायर मीन्स 12 टाइम्स 12 विच इज इक्वल टू 144, राइट। अब यहाँ पे 60, अब मुझे ये वैल्यू चाहिए ना, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इस साइड पे, इस इक्वालिटी की जो राइट साइड पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस 64 का जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, राइट। इनको सॉल्व कर लें तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 80, और यहाँ पे ये देखें आपके पास 2 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो 80 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 40, राइट। Next is question number 6. If x plus y is equal to 7, xy is equal to 12, और हमने x क्यूब प्लस y क्यूब फाइंड आउट करना है। अब ये देखें जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो क्यूब में, इट मीन्स हम फार्मूला भी क्यूब का यूज़ करेंगे, राइट, ठीक है। तो इसलिए हम अब ये वाला फार्मूला यूज़, अब इसमें देखें ये दोनों फार्मूलाज हैं, लेकिन अब इनमें से हमने यूज़ कौन सा करना है। तो ये देखें आपके पास कौन सी चीज़ हमें बताएगी, जो गिवन वैल्यूज़ है ना वो हमें बता रही होगी कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन हम यूज़ कौन सा करेंगे। तो ये देखें एक्स प्लस वाई गिवन है, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें यहाँ पे कहीं पे भी एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी है नहीं है ना, तो वो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसलिए हम सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इस जो ये फार्मूला था इसको हमने यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब है ना, तो इसको हम ए बी को एक्स वाई में चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ओवर हियर a इज़ योर x एंड b इज़ योर y, ठीक है। उसके लिए हमने ये फार्मूला ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है 7 के, तो ये x प्लस वाई की जगह मैंने 7 लिख दिया। इसी तरह x प्लस वाई यहाँ पे भी है तो इसकी जगह भी मैंने 7 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट क्या है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई देखिए कहाँ पे है, ये रहा एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या है 12, तो ये मैंने पुट कर दी। अब यहाँ से सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 क्यूब का मतलब क्या होता है, 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7, 7 टाइम्स 7 इज़ 49, 49 टाइम्स 7 इज़ 343, राइट। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, 3 टाइम्स 12 इज़ 36, और ये टाइम्स 7 एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। और ये जो वाई क्यूब था ये मैंने शुरू में लिख दिया इसके साथ, ठीक है। वेरिएबल्स इकट्ठे करके लिख लिए और कांस्टेंट अलग करके लिख लिए। सो 36 टाइम्स 7 इज़ 252। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो वो ये रहा। अब इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है 252 जो कि ऐड हो रहा है, तो इसको दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 91। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़, ये वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास और हमने फाइंड आउट करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब क्यूब है ना, तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। हमने क्यूब वाले यूज़ करना है विच इज़ a प्लस बी होल क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी प्लस बी क्यूब। और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ये वैल्यू एक प्लस में वैल्यू गिवन है, इसलिए ये वाला यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अब इस केस में आपके पास x क्या, a क्या हो जाएगा 3x और b क्या हो जाएगा 4y। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ना हम इन गिवन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b, तो ये टाइम्स a प्लस b एंड प्लस b क्यूब, और b के आपके पास 4y, राइट, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास वैल्यूज़ गिवन थी, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3x क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 क्यूब मीन्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम्स 3 इज़ 27, तो ये आ गया 27x क्यूब। फिर इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें तो ये किस में आ जाएंगे, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 9 टाइम्स 4 इज़ 36xy, तो ये वैल्यू आ गई, राइट। आफ्टर दैट आपने ये जो वैल्यू एज इट इज़ लिख ली नीचे, और प्लस अब इसका क्यूब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्यूब का मतलब क्या है, 4 टाइम्स 4 इज़ 16 एंड 16 टाइम 4 इज़ 64y क्यूब, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले ना हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें एक्स वाई की क्या वैल्यू गिवन है 12, राइट। तो एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 12, तो ये मैंने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी 12, राइट। इसी तरह आपके पास 3x प्लस 4y, ये किसके इक्वल है 11 के,
तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, राइट। अब यहाँ से सिंपली इनको हम सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह लेफ्ट हैंड पे भी देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे 3x + 4y, तो इसकी वैल्यू 11 थी, तो वो मैंने यहाँ पे 11 पुट कर दी। गॉट इट। अब यहाँ से सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे। सो 11 क्यूब का मतलब क्या होता है, 11 × 11 विच इज़ इक्वल टू 121, एंड 121 × 11 इज़ 1331। ठीक है, फिर इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लें। अब मुझे इसमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, 27x³ + 64y³, तो वो ये रहा 27x³ + 64y³। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट। ओके, अब यहाँ पे x - y = 4 एंड xy = 21। अब हमने x³ - y³, तो क्यूब से हमें पता चल रहा है कि हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। और अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने a + b होल क्यूब वाला यूज़ करना है या a - b होल क्यूब वाला, तो वो हमें ये साइन बता रहा है, यहाँ पे माइनस है ना, तो इट मीन्स हमने जो फार्मूला भी यूज़ करना है वो माइनस वाला यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - 3ab टाइम्स a - b - b³। ठीक है, अब यहाँ पे ये जनरलाइज्ड फॉर्म थी। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, x, ये x है, और b क्या आपके पास y, राइट। ठीक है, तो अब इसको पहले इस जनरलाइज्ड फॉर्म को हम x और y में चेंज कर देते हैं। तो हमने वो वैल्यूज़ लिख दी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं सिंपली। सो x - y किसके इक्वल है, 4 के, तो ये x - y की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। इसी तरह x - y यहाँ पे भी, और इसकी जगह मैंने 4 पुट कर दिया। और x y की वैल्यू क्या है, 21, तो x y की वैल्यू हमने 21 पुट कर दी, राइट। अब यहाँ से हम सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे। सो 4³ का क्या मतलब होता है, 4 × 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 64। x³ माइनस, अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 252 माइनस y³। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए x³ - y³, तो वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाली, राइट, ये वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, -252, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 5x - 6y = 13, xy = 6, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें ये क्यूब है, इट मीन्स हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। और सेकेंडली ये यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, माइनस क्यूब वाला, राइट। तो ये देखें a - b होल क्यूब वाला हमने फार्मूला यूज़ किया। ये जनरलाइज्ड फॉर्म थी। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या और y क्या है, तो यहाँ पे आपके पास जो a है ना, a इज़ योर 5x एंड a इज़ योर 5x एंड b इज़ योर 6y। तो इसको हमने सबसे पहले इस जनरलाइज्ड फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। ये फार्मूला सारा हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास क्या था, a³, तो a क्या आपके पास 5x -3 एज इट इज़ आ गया, -3। a क्या आपके पास 5x, b क्या है आपके पास 6y, देन टाइम्स हो रही हैं वैल्यूज़, a क्या आपके पास 5x और b क्या है आपके पास 6y, एंड -b³ और b क्या है आपके पास 6y। गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करने से पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं जो सॉल्व हो सकता है। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, इस 5x³ को एक्सपैंड कर लिया। सो 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125 एंड x³ इज इक्वल टू x³ माइनस, अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 इज़ 15 एंड 15 × 6 इज़ 90, और xy, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, राइट। ठीक है, साथ में ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लिया हमने। और 6³ का मतलब क्या होता है, 6 × 6 विच इज़ इक्वल टू 216, राइट। तो ये वैल्यूज़ एक्सपैंड कर ली। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं सिंपली। तो ये देखिए मेरे पास 5x - 6y इज इक्वल टू 13, तो ये हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी 13। इसी तरह यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दी 13। और सेकंड क्या आपके पास xy विच इज़ इक्वल टू 6, तो xy की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 6। अब यहाँ पे सिंपली हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे वैल्यू चाहिए थी 125x³ - 216y³, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, दिस 125x³ - 216y³। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू वो ये वाली है ना, मिडल। तो सबसे पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया और ये माइनस हो रहा है। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 7020, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस,
ठीक है, प्लस ऐड करें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10 इज x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए क्यूब से हमें पता चल रहा है कि हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है, और क्यूब में कौन सा वाला, प्लस या माइनस, तो वो हमें ये साइन बता रहा है यहाँ पे प्लस है, तो इट मीन्स हमने प्लस क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये देखिए हमने वही यूज़ किया है यहाँ पे, राइट। अब सिंपली हमने ये जनरलाइज्ड फॉर्म थी, इसको एक्स में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ए क्या आपके पास एक्स, और बी क्या है आपके पास 1 ओवर एक्स। अब जहाँ पे भी ए लिखा हुआ ना उसकी जगह आपने एक्स पुट कर देना, और जहाँ पे बी लिखा है उसकी जगह 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो इसी को ये आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस फॉर्म में, राइट। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है 3 के, तो ये मैंने इसकी जगह 3 पुट कर दिया। इसी तरह x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है 3 के, तो ये मैंने 3 पुट कर दिया, राइट। इसी तरह यहाँ पे x टाइम्स 1 ओवर एक्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये देखें ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, यानी ये वैल्यूज़ चाहिए। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, साइन इनके साथ प्लस है, वो ये आ गया। अब मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या है 9 जो कि ऐड हो रहा है। तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 27 माइनस 9 विल गिव यू 18। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो फॉर सो गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7, देन फाइंड x क्यूब माइनस। अब यहाँ पे ये क्यूब वाला फार्मूला ना, क्यूब लिखा हुआ है, तो ये हमें हिंट दे रहा है कि हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। और कौन सा वाला करना है, प्लस या माइनस वाला। तो यहाँ पे ये माइनस है, इट मीन्स हमने माइनस क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये देखिए हमने वही यूज़ किया हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब, राइट। ये फार्मूला लिख लें। सेकंड स्टेप में इस जनरलाइज्ड फॉर्म को हम गिवन क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे a के आपके पास x, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है a होती है हमेशा, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा b होती है। तो b के आपके पास 1 ओवर x, राइट। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी a लिखा हुआ है उसकी जगह आपने x पुट कर देना, और जहाँ पे b लिखा हुआ है उसकी जगह आपने 1 ओवर x पुट कर देना। गॉट इट। तो ये देखें, ठीक है, ओके। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है हमारे पास 7 के, तो वो इसकी जगह देखें हमने 7 पुट कर दिया। यहाँ पे भी x माइनस 1 ओवर एक्स है, तो उसकी जगह भी हमने 7 पुट कर दिया, राइट। ये x और ये 1 ओवर एक्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ चुकी है। 7 क्यूब होता है आपके पास 343, 3 टाइम्स 7 इज़ 21, राइट। और मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ये मेरे पास ये है और ये है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू है, ये वाली, विच इज़ -21। तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है क्यूब वाली वैल्यू को। तो दिस क्यूब विल टेल अस कि हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है, और कौन से वाला, प्लस क्यूब वाला, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है। तो ये देखिए हमने a प्लस बी होल क्यूब प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया है, राइट। अब ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, इसको हम इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3x, और b की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 3x। अब जहाँ जहाँ पे भी a है उसकी जगह आपने 3x पुट कर देना, और जहाँ पे b है वहाँ पे आपने 1 ओवर 3x पुट कर देना है। तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, राइट। अब यहाँ पे सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो 3x प्लस 1 ओवर 3x किसके इक्वल है 5 के। तो ये देखिए इसकी जगह हमने पुट कर दिया 5, और यहाँ पे भी 3x प्लस 1 ओवर 3 की जगह हमने पुट कर दिया 5, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इनको सॉल्व करें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट, ईजी। क्वेश्चन नंबर 13 इज दीज वैल्यूज़ आर गिवन, सेम पैटर्न पे वही क्वेश्चन है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक तो ये क्यूब है, ठीक है, विच इज़ द सेम थिंग, हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे प्लस क्यूब यूज़ करना है या माइनस, तो इन दिस केस हमने माइनस वाला यूज़ करना है फार्मूला, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस वाला यूज़ किया था। राइट, तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो हमने इस जनरलाइज्ड इक्वेशन को इस गिवन कंडीशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। इन दिस केस में वैल्यू ऑफ a इज़ 5x, वैल्यू ऑफ b इज़ 1 ओवर 5x।
तो जहाँ जहाँ पे भी a लिखा है उसकी जगह आपने 5x पुट कर देना और जहाँ पे b लिखा है उसकी जगह 1/5x। तो आपके पास ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6, तो इसकी जगह हमने 6 पुट कर दिया और इसकी जगह भी हमने 6 पुट कर दिया और ये 5x और 1/5x कैंसिल हो जाएंगे आपस में, राइट। ठीक है, और इसको एक्सपैंड कर लें। 5x क्यूब का मतलब क्या होता है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 विच इज़ इक्वल टू 125 और x क्यूब का मतलब क्या होता है x क्यूब। इस तरह इस वैल्यू को भी एक्सपैंड कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपैंड होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए थी 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब। तो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या 18 जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, आपके पास 234 विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको हमने सिंपली फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है विच इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर लेंगे। अब सबसे पहले इस पोर्शन को देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ना एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो हमने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेना। तो जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो जब -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी एक्स माइनस वाई, राइट। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ चुकी हैं, वो दोनों टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, एक हमारे पास ये वाली टर्म है और एक हमारे पास ये वाली टर्म है। हमने ये सीखा हुआ था कि टर्म्स हमेशा सेपरेट होती हैं इधर विद प्लस साइन और विद माइनस साइन। प्लस के साइन के साथ या माइनस के साइन के साथ आपके पास टर्म सेपरेट हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स बन चुकी है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, तो एक्स माइनस वाई दोनों में है ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। तो पीछे जो वैल्यू बची ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब यहाँ से इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बन रही है, ये क्यूब में है ना, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो इस 8x क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2x होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब लें तो वो वापस 8 आ जाएगा और x का क्यूब लें तो वो वापस x क्यूब आ जाएगा। इसी तरह 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब लें 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 तो वो वापस 27 आ जाएगा। तो अब ये देखें आपके पास वही फॉर्म बन गई है ना, दिस इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास a क्या है 2x और b क्या आपके पास 1/3y, राइट। ये देखें दिस इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब, राइट। तो यहाँ पे आपके पास b क्या 1/3y। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्सपैंड कर लीजिए। 2x होल स्क्वायर किसके इक्वल है 4x स्क्वायर के। इस तरह इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2x/3y और इस तरह ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/9y स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज एक्सरसाइज, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमने इसका सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये देखें ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को ना इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेना है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास a क्या है एक्स स्क्वायर, b क्या है वाई स्क्वायर, राइट। तो अब जहाँ पे भी a लिखा हुआ है उसकी जगह आपने एक्स स्क्वायर पुट कर देना है और जहाँ पे भी b लिखा हुआ है उसकी जगह आपने जहाँ पे उसकी जगह आपने वाई स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा और ये किसके इक्वल होता है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर होल क्यूब और b क्या था आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन पावर्स को सॉल्व कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 2 टाइम्स 3 is 6, राइट। नेक्स्ट पार्ट 2 भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इन वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a क्या है x, b क्या है y। तो अब जहाँ पे भी a है ना उसकी जगह आपने a इज़ योर x क्यूब, b इज़ योर y क्यूब। ठीक है, a इज़ योर ये देखें a इज़ योर x क्यूब एंड b इज़ योर y क्यूब और फिर अलग से ये वाला क्यूब जो है ना वो ये रहा। ठीक है, इसी तरह ये वाला क्यूब ये रहा। तो पीछे a बचता है ना, तो a क्या है किसके इक्वल है x क्यूब के। यहाँ पे पीछे b बच रहा है तो b किसके इक्वल है y क्यूब के, राइट।
ठीक है, तो उनकी जगह आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। अब इसको वापस एक्स वाई की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें, और फिर एंड पे आपने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 3 = 9, राइट। नेक्स्ट पार्ट 3 में देख लेते हैं क्या है। अब इसमें जो हमारे पास लाइक टर्म्स है ना, जो फार्मूला बन रहा है उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर ली जो रेड कलर में थी, वो हमने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आफ्टर दैट आपने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है, एक्स प्लस वाई एंड दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास ये आ गई। ठीक है, एंड इन द लास्ट केस आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेना, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, राइट। अब ये किसके इक्वल है, इसको फार्मूले को अगर आप देखें उसकी राइट हैंड साइड क्या बनती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। ये आ जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसी तरह इसको जब राइट हैंड साइड में मर्ज करें तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस तरह इस वैल्यू को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखें ये 4 है ना, तो इसको पहले हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे आपके पास ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, राइट। तो इसलिए आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने इन तीनों वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लिया और इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 = 6, तो ये 6 आ गया, 2 × 3 = 6, तो ये 6 आ जाएगा, राइट। अब देखें ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, एक्स क्यूब, और b क्या है, वाई क्यूब, तो वो मैंने वैल्यूज़ लिख दी। अब इसी तरह इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब अगेन वही चीज़ बन रही है, a माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, तो अगेन ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखें ये इसका जनरलाइज्ड फार्मूला भी लिखा हुआ मैंने। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसका जो पार्ट 4 है, ठीक है, वो सेम इसी पैटर्न पे है पार्ट 3 पे, तो उसको आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडे सेशन। विश यू वेरी गुड लक एंड इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट exercise. Up till then, take care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling, and stay safe out there. Thank you for visiting.